अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में यानी प्लांट्स के बारे में। जैसे ये एक प्लांट्स है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है और मान लिया ये वाली इसकी ब्रांच हैं और ब्रांच के सामने इसके लीव्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हम गुज़ा खाते हैं, हमारे जानवर जो गुज़ा खाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है ये पौधे जो हैं ये गुज़ा नहीं खाते हैं, ये अपनी गुज़ा कैसे बनाते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी गुज़ा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये इसकी रूट्स हैं और रूट्स से ये क्या-क्या चीज़ें लेते हैं। रूट से ये जो है ये पौधे प्लांट्स जो हैं ये रूट से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये रूट्स हैं और रूट से ये वाटर और मिनरल्स ले जाते हैं, ठीक है। और फिर ये स्टेम से होते हुए, ब्रांच से होते हुए कहाँ पहुँचता है? लीव्स पे। कहाँ पहुँच जाता है? लीव्स पे। और जो पौधे जो गुज़ा बनाते हैं, ये लीव्स जो होती हैं, ये पौधे की लीव्स जो होती हैं, ये इसके लिए गुज़ा बनाते हैं। तो ये जो हैं फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट्स के, और ये इसके लिए गुज़ा बनाते हैं। तो क्या जब इस पत्ते पे, जब इस प्लांट पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट जब इस पे आती है और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, माहौल से एक और चीज़ लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। और कहाँ से आता है? हम ह्यूमन बीइंग्स जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं ऑक्सीजन। ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो प्यारे बच्चों, जब इस पौधे पे, जब इस पत्ती पे सूरज की रोशनी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ये नीली होती है। आपने देखे जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। ए ग्रीन पैगमेंट प्रेजेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, रूट से इसने क्या लिया? वाटर एंड मिनरल्स। और फिर चलेगी हम इसकी पत्ते पर। ये इसका पत्ता है। तो क्या किया इसने? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सनलाइट जब इस पर पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये, और इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन लीव्स जो हैं, ग्रीन पैगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो मौजूद होता है। और इन सनलाइट की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, हवा से भी पानी लेता है कि छोटे छोटे पोर्स इस पे होते हैं, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे किस तरह लेता है। और प्लांट जड़ों से भी जो पानी है ये भी इसमें यहाँ पे पहुँचता है। तो अल्लाह ने कुदरती एक सिस्टम रखा है। ये जो पत्ती है, ये जो पत्ते हैं, ये अपनी गुज़ा खुद बनाते हैं। और जो ये गुज़ा बनाते हैं और खुद खाते हैं, खुद खाई और इस गुज़ा को वापस बेच देते हैं। फिर कहाँ पे? स्टेम में ऊपर गई, ब्रांच में ऊपर भी बाकी चीज़ों पे चली जाती है। और जो गुज़ा इसकी बच जाती है, ये हमारी तरह लालची नहीं है, ये गुज़ा बचा लेते हैं। और जो गुज़ा बच जाती है उसे स्टोर फूड, उसे हम स्टार्च कहते हैं। और ये इस तरह से सब्ज़ पत्ते जो हैं सूरज की रोशनी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी होता है, अल्लाह ने क्लोरोफिल में मौजूद रखा है, इनसे ये अपनी गुज़ा बनाते हैं। और ये गुज़ा जो इस पौधे के बाकी जो जितने भी हिस्से हैं उन सब में ये गुज़ा पहुंचती है। तो देखिए बेटा कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ होता है? माहौल में, ऑलरेडी हवा में मौजूद होता है। और क्या लेते हैं ये? वाटर। कहाँ से? जमीन से। तो पत्ते में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन है ये सब्ज है, इसीलिए इसमें क्लोरोफिल होती है। और सनलाइट जो कि इस पे पड़ती है। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, जिसे अपनी गुज़ा कहते हैं। और इस गुज़ा को में क्या करते हैं? इस गुज़ा के साथ साथ ये पौधे हमें एक और अहम चीज़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। यस, जो हम लेते हैं, जो हमारे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पौधे, हम इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं। और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की मौजूदगी में क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट इसमें होता है, उसकी बदौलत ये जो पत्तियां हैं ये अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। ये प्लांट्स के लिए ग़िज़ा बनाते हैं। और कुछ जो ग्लूकोज जो होता है ये ग्लूकोज वापस देते हैं। इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए इसे ग़िज़ा चाहिए, और जो बच जाता है उसे हम स्टार्च कहते हैं, स्टोर्ड फूड कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ताज़ा हवा देते हैं दरख्त हमें। इसीलिए हमें नए नए दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त नहीं काटने, क्योंकि ये हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं।